पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में अमेरिका की जो CIA संस्था है, गुप्तचर संस्था है, उसने बांग्लादेश में हसीना की सरकार को पलट दिया गया था। और अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी यही हाल हुआ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वहाँ के विद्यार्थियों को उकसाया जाता है किसी खास सब्जेक्ट पर और उनको एकत्रित किया जाता है, उनको भड़काया जाता है और वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, जिसकी वजह से वो संसद तक में घुस जाते हैं, उनको तहस नहस कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और यही हाल हुआ है अभी नेपाल में KP ओली की सरकार थी। और वैसे तो ये भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। और उसमें नेपाल के विद्यार्थियों ने अपने ही संसद में जाकर अपनी बिल्डिंग को आग लगा दी, बहुत सारे लोगों को आग के हवाले कर दिया, बहुत सारे होटलों को फूंक दिया गया, रोडों पे उत्पात मचाया। वहाँ के नेता अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। वहाँ के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ओली जैसे लोग हेलीकॉप्टर में लटक कर अपने परिवार के साथ भागते हुए दिखाई दिए। ये एक लोकतांत्रिक समाज के लिए ठीक नहीं है। इस तरह का आक्रोश विद्यार्थियों के द्वारा अच्छा नहीं है। इससे वहाँ की इकोनॉमी से लेके वहाँ के हर काम धंधे प्रभावित होते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ पे डरेंगे और ऐसे जो नॉर्मलसी आने में भी टाइम लगेगा। इस तरह से अभी फिलहाल वहाँ पे पहली मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री बनाया गया है और इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में भी सुचारू रूप से सरकार चलती रहे और वहाँ पे आम जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहे। और यही प्रयास कई बार भारत में भी अपनाया जाने की कोशिश की जा रही है। भारत में ट्राई किया गया है, लेकिन भारत इतना विशाल राष्ट्र है और वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि शायद अमेरिका की ये चाल भारत में कभी सफल नहीं होगी। कभी ये हालात नहीं होंगे कि वहाँ पे सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए या वहाँ पर सरकार को किसी सरकार को पार किया जाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 11-12 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जबकि इसी पीरियड में कई देशों में 5-6, 4-4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। केवल कुछ ही देश हैं जो प्रधानमंत्री के साथ 10-12-15 साल से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। और ये एक प्रगति की निशानी होती है। अगर किसी देश में राजनीतिक स्थिरता इस लेवल की होती है तो वहाँ पे यकीन मानिए कि वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहा होता है। जैसे चाइना में भी जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है वो भी 15-20 साल से हैं। रसिया में पुतिन हैं, वो भी 15-20 साल से हैं। हमारे मोदी हैं, वो तीसरे टर्म को पूरा करने जा रहे हैं और चौथे टर्म में फिर कोई BJP का नेता हमारे देश की बागडोर संभालेगा। जबकि अमेरिका में इसी पीरियड में 4 राष्ट्रपति बदल चुके हैं, पाकिस्तान में 5 बदल चुके हैं, बांग्लादेश, नेपाल या और बाकी के देशों कई प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। पाकिस्तान में तो यकीन मानिए जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है अभी तक एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ये वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान आज दिन रात लेकर अपने मुस्लिम देशों के पास भी मांगता रहता है और उसी पर उसकी इकोनॉमी चल रही है। वो इस तरह अपने सैनिकों को किराए पर देने को तैयार है कि हमारे सैनिक मरने के लिए तैयार है, बस आप हमें पैसा दे दीजिए। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कतर की यात्रा पर गए हैं और वो ये बताने गए हैं कि हमारे सैनिक आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए हमारी इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो ये हाल है, ये फ़र्क है हमारे भारत देश में और बाकी देशों में। और जब से ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री की ताकत और बढ़ी है और वो विश्व में और अच्छी तरह जाने पहचाने जा रहे हैं कि कोई तो है जो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के भी सामने डटकर खड़ा हो सकता है। वो उसकी मनमानियों के अनुसार अपने देश के खिलाफ काम नहीं करेगा और यही वजह है कि मोदी ने अमेरिका के सामने झुका नहीं है और वो देश के हितों के लिए मजबूती से खड़ा है। और हम जैसे लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इसीलिए हम अपने भारत देश को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हमारी आने वाली जनरेशंस इन सब के लिए तैयार हो रही हैं और हम सबको पूर्ण यकीन है कि ऐसा दिन आएगा जब भारत दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर होगा।